ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां सार्वजनिक मंदिर की सहन भूमि को हड़पने की नीयत से अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये खबर। जहां एक तरफ यूपी की योगी सरकार बंद पुराने मंदिरों के ताले खुलवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सार्वजनिक मंदिर की सहन भूमि को हड़पने की नीयत से अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। सुनील कुमार निगम का आरोप है कि इसी गांव के ही निवासी कैलाश नाथ निगम द्वारा रात को चोरी से मंदिर की सहन भूमि को हड़पने की नीयत से नया दरवाजा लगा दिया गया। सुनील का आरोप है कि कैलाश नाथ निगम सार्वजनिक मंदिर की सहन भूमि को हड़पना चाहते हैं, इसलिए नया दरवाजा लगाया है। मंदिर की सहन भूमि सामने लगाया नया दरवाजे से उसे हटवाए प्रशासन। शिकायत प्रार्थना पत्र पवन कुमार निगम व सुनील कुमार निगम द्वारा थाना मसौली की पुलिस चौकी सादतगंज में चौकी प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही करने की मांग की है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार निगम का क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आपका नाम क्या, स्थान क्या, पूरा प्रकरण मामला क्या आपकी जानकारी में? हमारा नाम सुनील कुमार निगम है, अनूपगंज ग्राम है, थाना मसौली, तहसील सरूरी पोस्ट, जिला बाराबंकी। ये राम जानकी महावीरन मंदिर है, यहाँ का फेवरेट मंदिर है। ये इधर गेट लगा हुआ है, ये विशाला का, ठीक है। ये ज़मीन जो पड़ी थी पहले, ये प्लाट नुमा थी, ये राम दुलारी बेवा सुंदर लाल की थी। वो मंदिर में उनके कोई आला औलाद नहीं थी, वो मंदिर में दान कर गई थी। उसके बाद 10 रुपये की स्टाम्प पे की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नहीं थे, शादी घर में थी, ये रात बिरात इसको फाउंडेशन करा लिए। किसने? फिर कैलाश नाथ ने। उसके बाद में फाउंडेशन कराया, फिर बाद में हमने एप्लीकेशन चौकी पे दिया, तो जब दरवाज़ा कर रहे थे तो ये सहन थी मंदिर की। यहाँ सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं मंदिर के, साल में 3-4 बार होते हैं। तो इन्होंने दरवाज़ा तुरंत उसको बंद करा दिया था पुलिस वालों ने। उसके बाद ये आज रात 1:30 बजे ये अंदर से दरवाज़ा लगा रखे थे। उसके बाद ये देखिए बाउंड्री तोड़ कर छूट दिया है और ताला बंद करके भाग गए। मैंने पुलिस को सूचना दी मोबाइल से, एसओ को बताया, SHO को, SHO ने चौकी पे भेजा। चौकी पे SI साहब थे नहीं, पुलिस वाले आए, देख दाख के चले गए, नाम पता नोट करके चले गए। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे? मान लीजिए अगर प्रशासन यहाँ जो आपने शिकायत किया है और इस राज्यों से संबंधित ये प्रकरण मामला है, तो अभिलेख में, कागज में जो लेखपाल के अभिलेख जो है, खसरा है, नक्शा है, कितनी उसमें अभिलेख में क्या अंकित होगा? अभिलेख में इनका कुछ नहीं, ये जमीन जो है मंदिर की थी, इनका कुछ है ही नहीं, कोई इनके पास कागज नहीं है। ये मंदिर में होना चाहिए जमीन। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर में 1,82,00,000 की लागत में बन रही कान्हा गौशाला चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी जिले में योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत आवारा गौवंशीय पशुओं के संरक्षण के लिए निघासन नगर पंचायत के पटेल नगर में नगर पंचायत द्वारा ई टेंडर प्रणाली के तहत कार्यदायी संस्था के द्वारा 1.82 करोड़ की लागत से स्थायी कान्हा गौशाला के निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गौशाला में किए जा रहे भ्रष्टाचार की पोल एक सभासद के पति ने खोल रखी थी। गौशाला के निर्माण में लगने वाली ईंट मामूली चोट में भूसे की तरह बिखर रही है। सभासद के पति का ईंट तोड़ते वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सभासदों के विरोध के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने SDM सहित तकनीकी टीम को मौके पर भेजकर जांच कर रिपोर्ट मांगी है, जिस पर जांच टीम ने जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट भेज दी है। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी से मिल पत्रकारों ने जब जांच रिपोर्ट और कार्यवाही के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात कही। अब सवाल ये उठता है, ना तो अभी तक भ्रष्टाचार पर कोई कार्यवाही की गई है और ना ही जांच रिपोर्ट ही सार्वजनिक की गई है। एक कान्हा गौशाला बनने की उसमें नोटिस जारी की गई थी, उसमें बाद में क्या कार्रवाई? उसमें जांच चल रही है, उसमें आपको बताया जाएगा। कब तक जांच होगी? 15 दिन के अंदर हो जाएगी। मैडम, उसमें सैंपल के लिए सामग्री भेजी गई थी, ना उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, ना कोई अभी तक कार्रवाई हुई। उसको करवा देते हैं, सार्वजनिक करवाते हैं रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी में जेवर खरीदने के बहाने आया युवक सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। बता दें कि 2 लाख से अधिक गहने लेकर शातिर चोर भाग गया है। देखिए ये खबर। मैनपुरी में जेवर खरीदने के बहाने आए युवक ने सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। 2 लाख से अधिक गहने लेकर भागा शातिर चोर काफी देर से कर रहा था दुकान की रेकी। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। कोतवाली भोगाव थाना के पास की यह घटना है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया है कि पीड़ित ने तहरीर दे दी है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सामने आया, क्या मामला है सर पूरा?
देखिए, आज सुबह करीब 11:15 एक मोहन लाल हैं जिनकी ज्वेलरी की दुकान है कस्बा भोगांव में। उनके यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति आया और उनसे ज्वेलरी खरीदने की बात करने लगा और करीब 5 ज्वेलरी के पेंडल हैं जो सोने के हैं, उनको लेकर के भाग गया जैसे उनकी नज़र चुकी। इसके पहले उनके द्वारा बात की गई जब मोहनलाल से, तो उन्होंने बताया कि ये 28 तारीख को भी 2 दिन पहले भी आया था और उस दिन पैसे का इंतज़ाम कह रहा था नहीं हो पाया है, इसलिए उस दिन नहीं लिया था और आज पुनः ये आया और इस तरह की घटनाक्रम किया है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसकी पहचान की जा रही है और शीघ्र इसको घटना का अनावरण किया जाएगा। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां पालिका परिषद सरकारी कार्यालय में बैठे सरकारी अधिकारी महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे अधिकारी निकाल रहा सिगरेट से धुआं। देखिए ये तस्वीरें। मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद सरकारी कार्यालय में बैठे सरकारी अधिकारी महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे अधिकारी निकाल रहा सिगरेट से धुआं। बाकी उदाहरण के तौर पर सरकारी कार्यालय में लगाया हुआ है बोर्ड, धूम्रपान तथा थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना। जब उक्त अधिकारी को कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कार्यालय में धूम्रपान बंद किया हुआ है, तो उक्त निडर अधिकारी ने कहा कि और न जाने कितने काम बंद हैं। सूत्रों की माने तो वीडियो में दिखने वाला अधिकारी नगरपालिका मुजफ्फरनगर में है कार्यरत, जिसका नाम तनवीर बताया जा रहा है। ये वीडियो जनपद मुजफ्फरनगर नगरपालिका कार्यालय के अंदर का है। तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि भारत देश के महापुरुष महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि देश के महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है, जिसके नीचे सरकार के नियमों को ताक पर रखकर टांग पर टांग धर सरकार से बेपरवाह निडर अधिकारी निकाल रहा सिगरेट से धुआं। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। रुक करेंगे सिद्धार्थनगर की खबर की ओर, जहां एक गरीब किसान परिवार की फसल पर प्रशासन की तानाशाही का मामला सामने आया है। तानाशाही का आखिर ये क्या रूप है, देखिए इस रिपोर्ट में। सिद्धार्थनगर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक गरीब परिवार वर्षों से अपने खेत को जोत रहा था, लेकिन इस बार खेत में फसल होती है लेकिन उसे प्रशासन कटवा ले जाता है। पूरा मामला जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के रामगढ़ टोला सलारगढ़ का है, जहां के रहने वाले एक पीड़ित प्रशासन के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और इन पीड़ितों के अनुसार 50 सालों से ये अपने खेत में जोत हो रहे थे, लेकिन इस वर्ष प्रशासन द्वारा पैसे लेकर उनके खेत में किसी और का पट्टा होना बताया है और जब दोनों पक्ष प्रशासन के यहां पहुंचे तो प्रशासन के बिना पक्की पैमाइश के खेत में कोई भी कार्य करने पर रोक लगवा दी और इनकी फसल को कटवाकर थाने में ले गए। अब ये पीड़ित परिवार लगातार ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल रहा और ये शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ राज सलारगढ़ यहाँ है डीएम साहब को एप्लीकेशन दे, क्या मामला है? हमार खेत कटा के साहब थाने में लेके चले गए। 50 वर्षों से हमार बाबा दादा को पट्टा नाप के मिलल बा हमें। ओकर बाद हमार धान रोपाई निकलाई अपन कुल करत रहे साहब। हम धान बैठा के कुल कैली। ओकर बाद एक तालिम मुसलमान हूँ का तने हमें हमार पट्टा है। ओकर बाद जबरदस्ती हमारे खेत में खूटा डंठा करवा दी। ओकर बाद हम दौड़ल धूपल सबके लगे, तहसीलदार नकबाल काना गो सब गए, खूटा डंठा हटा दी। कहा था ताली तू एक खेत के किनारे अब नहीं आयो जब तक पक्की फरमाइश न करवा ली हो। और बाद वहाँ पर खेत के गृहस्थी कैली, काटे पीटे लायक हो गया हमार। और तहसीलदार साहब और नकपाल तहसीलदार काना गो साहब थाना पर कटवा के हमारे धान थाने में उठा ले गए। बताओ हम कहाँ खाए जी, कैसे हम जी? अब अनुसूचित जात हुई, हम गरीब महिला तो नहीं। तो अब क्या कहते थाना वाले? अब कहते धान नहीं मिलेगा, कुड़क हो गया हमारा खेत भी कुड़क हो गया, तुम्हारा धान भी। आज 50 वर्षों को बपन से हम कैसे जी पाएंगे? हमारे इतने बच्चे हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।